दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े सवाल रखने का काम करते हैं। दोस्तों डरिए मत, घबराइए मत, फेसबुक ट्विटर पे किसी भी तरीके का कोई भी बैन नहीं लगाने वाली मोदी सरकार, और यह बात मैं आपके सामने गारंटी के साथ रख सकता हूं। अब क्यों ये बात मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये मैं आपको समझा देता हूं, आप भी इस बात को आगे लोगों को जरूर समझाइएगा। तो यह सिंपल सी बात, फेसबुक और ट्विटर के यूज होने पे सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है डेटा कंपनीज को, मोबाइल कंपनीज को। और ऐसी कौन सी बड़ी मोबाइल कंपनी है जो कि हमारे देश में सबसे बड़ा यूजर बेस इस टाइम पर रखती है? कंपनी का नाम है रिलायंस जियो, जो कि मुकेश अंबानी की ही कंपनी है। अब जरा सोचिए और दिमाग लगाइए कि क्या कभी भी नरेंद्र मोदी ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे मुकेश अंबानी का एक झटके में इतना बड़ा लॉस हो जाए? यकीनन नहीं। तो इसलिए निश्चिंत होकर बैठिए, आराम से बैठिए। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई भी काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रखते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी एकमात्र चौकीदारी की जो नौकरी है अंबानी अडानी के, वो भी उनके हाथ से चली जाएगी। अब कमिंग बैक टू द न्यूज, वो न्यूज जो आपसे कल फिर से छुपाने का काम किया गया, आपसे दबाने का काम किया गया, आपको न्यूज से डाइवर्ट करने का काम किया गया। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा फ्रॉड बाबा रामदेव की एक वीडियो, जहां पर आज बाबा रामदेव ने डॉक्टर्स को धमकाते धमकाते नरेंद्र मोदी को ही धमकाने का काम कर दिया, नरेंद्र मोदी को ललकारने का और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का काम कर दिया। लेकिन बाबा रामदेव, फ्रॉड बाबा रामदेव की इस वीडियो से पहले मैं आपको एक और फ्रॉड बाबे की एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बाबा रामदेव की बात को समझने के लिए आपको इस फ्रॉड की बात को समझना पहले ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए इस फ्रॉड की इस वीडियो को, उसके बाद साथ में बैठकर देखेंगे बाबा रामदेव की वीडियो। Our first responders, frontline healthcare workers, doctors, nurses, volunteers who selflessly risk their lives every day to serve others in need. To those who have suffered and lost their near and dear ones, I would like to extend condolences. तो दोस्तों देखा आपने आखिरकार किस तरीके से नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के इस दिन पर, और ये कह रहे हैं अपने भाषण की शुरुआत में, ये कह रहे हैं कि किस तरीके से वो खड़े हुए हैं देश के मेडिकल स्टाफ के साथ, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पूरी तरीके से खड़े हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब आप और मैं ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहां पर नरेंद्र मोदी सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा रामदेव को रिवॉर्ड्स पे रिवॉर्ड्स देने का काम कर रही है, वो भी तब जब बाबा रामदेव डॉक्टर्स को इंसल्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये बात झूठ है। लेकिन फिर भी अगर दिखावों की भी बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी यहां पर डॉक्टर्स के आगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की, एक दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात सुनते हैं कि आखिरकार बाबा रामदेव यहां पर क्या बोल रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी को ही ललकार रहे हैं। जरा सुनिए। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सुना आपने बाबा रामदेव की वीडियो, देखिए आपने वीडियो में बाबा रामदेव साफ ये बोल रहे हैं कि जो लोग मेरे अगेंस्ट ट्रेंड चला रहे हैं उनके बाप की भी औकात नहीं है कि मुझे अरेस्ट कर पाए। अब कौन है वो लोग जो बाबा रामदेव के अगेंस्ट ट्रेंड चला रहे हैं इस टाइम पे? वो लोग हैं देश का मेडिकल स्टाफ, हमारे देश के डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वही लोग जिनके आगे नरेंद्र मोदी प्रोटेक्शन लेयर बन के खड़े हुए हैं, एक दिखावा कर रहे हैं एटलीस्ट इस टाइम पर। उन लोगों को ये कह रहा है बाबा रामदेव कि तुम्हारा बाप भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। तो क्या इस बात से ये ना मान लिया जाए कि यहां पर बाबा रामदेव सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को ये कह रहा है कि तू भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता? डेफिनेटली इस बात को मानना पड़ेगा। और मजे की बात तो ये कि बाबा रामदेव जो है ये नरेंद्र मोदी के ही दम पर उछल उछल के इतना आगे आया है, इतनी बातें बोलने का काम करता है। आज वही बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी को ही गलियाने का काम कर रहा है, उनको चैलेंज करने का काम कर रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन दो सिचुएशंस हैं और इन दोनों सिचुएशन में से एक को आपको अग्री करना पड़ेगा। पहली सिचुएशन ये है जो मैंने बताई कि देश के डॉक्टर्स के साथ मोदी जी खड़े हैं और रामदेव जो है वो नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा यहां पर चैलेंज करने का काम कर रहा है। पहली सिचुएशन ये। अगर आप इसको नहीं मानते तो आपको यह बात तो यकीनन माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी
अगर डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे तो नरेंद्र मोदी ऐसे में बार बार ड्रामा करने का और दिखावा करने का काम कर रहे हैं, जब वो ये बोल रहे हैं कि हम देश के फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ खड़े हैं। अब आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं सोशल मीडिया के बारे में। कल पूरे दिन हमारे सामने खबर बनी रही जहां पर पता चला कि फेसबुक, ट्विटर को बैन किया जा सकता है, 26 तारीख से बैन कर दिया जाएगा इन दोनों वेबसाइट्स को। आज एक खबर इसी से रिलेटेड सुबह सुबह निकल कर आई जहां पर पता चला कि व्हाट्सएप, जी हां वो व्हाट्सएप जहां पर अंधभक्त अपनी यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा गंद पेला जाता है, उस व्हाट्सएप ने आज नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम किया है। उस व्हाट्सएप ने आज मोदी सरकार के ऊपर एक केस फाइल कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और यह बोला है कि अगर हम लोगों ने सेंटर की इस पॉलिसी से कंप्लाई करने का काम किया तो ये राइट टू प्रिवेसी का एक एंड होगा, एक खात्मा होगा। इतनी बड़ी बात व्हाट्सएप ने बोलने का काम किया है। अब इस सब के बाद मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या अंधभक्तों में हिम्मत है व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने की, क्योंकि भाई इन्होंने टिकटॉक को तो अनइंस्टॉल कर लिया, लेकिन क्या ये उस प्लेटफॉर्म को बैन कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा गंद मचाने का काम करते हैं, लोगों के बीच में गंद फैलाने का काम करते हैं? ये चीज अपने आप में देखने वाली होगी। व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ अंधभक्ति नहीं बल्कि इनके अपने नेता भी गंद मचाने का काम करते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप का कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है इस टाइम पे। ऐसे में व्हाट्सएप के ऊपर क्या एक्शन लेगी मोदी सरकार? अगर एक्शन नहीं लेती है तो हिपोक्रेसी अपने आप में यहां पर सामने जरूर आ जाएगी। अब आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि यार ये वो जगह है, वो प्रदेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। और इन लोगों में से सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का अपना वोटर यानी कि हिंदू वोटर होता है। मैं बात करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की खबरों को आज की डेट में कुछ ज्यादा ही दबाया जा रहा है। दो खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि ये दिखाएंगे कि आखिरकार यूपी के हिंदुओं के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहली खबर को देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। प्रयागराज बारिश हवा के कारण फिर दिखने लगे संगम किनारे दबे शव, रेत से ढकने में जुटा प्रशासन। भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम किया है अपने हिंदुओं के लिए, उनको शमशान तक नसीब नहीं होने दिया। किस तरीके से रेत के अंदर शवों को ढका जा रहा है। क्या ये सारे के सारे शव मुसलमानों के हैं? डेफिनेटली आप भी ये बात जानते हैं कि ऐसा नहीं है, और मैं भी ये बात जानता हूं कि ऐसा नहीं है। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो होंगे वो हिंदू होंगे, और इसीलिए इतना बखेड़ा इस चीज के ऊपर खड़ा हो रहा है। और वीडियोस ये भी आ रही है निकलकर हमारे सामने कि जो ट्रेनें निकलती हैं गंगा नदी के ऊपर प्रयागराज से, उन ट्रेनों से साफ साफ देखा जा सकता है कि आखिरकार गंगा किनारे कितने सारे शव इस टाइम पर दबाए गए। ये एक खबर। इसके अलावा आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं जो अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है, खासकर से हिंदुओं के। देखिए अपने स्क्रीन पर इस ट्वीट को, ब्रजेश मिश्रा का ट्वीट है। इंसानी जिस्मों के साथ ऐसी क्रूरता दुनिया में शायद ही किसी हिस्से में देखी गई होगी। जिंदा थे तो इलाज नहीं मिला, मर गए तो अंतिम संस्कार नहीं मिला। अब कब्र से रामनामी चादर रूपी कफन भी नोचा जा रहा है ताकि कैमरे पर कब्रों का पता ही ना चल सके। और इसके साथ इसकी एक वीडियो को भी शेयर किया गया। एक वीडियो भी पूरे दिन लगातार वायरल होती रही। क्या ये अपने आप में बड़े सवाल नहीं खड़े करता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इनके हिंदुत्व के एजेंडा के ऊपर? अब ये सब खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है और जानती है भारतीय जनता पार्टी इस बात को कि इन सब खबरों से एक बहुत बड़ा नुकसान उसको हो सकता है। इसीलिए आपके सामने रखना चाहता हूं एक और खबर जो कि निकल करके आती है। यूपी योगी सरकार में फेरबदल की अटकलें तेज, अरविंद शर्मा को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। यानी कि यह दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि अब इतना बड़ा फेलियर तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो है कितनी बड़ी फेरबदल करने की कोशिश करी जा रही है। योगी आदित्यनाथ की पावर जो है वो किसी और को भी देने की कोशिश करी जा रही है। यहां पर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करी जा रही है। करा कुछ भी नहीं जाएगा, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाएगा। इसी के साथ आपको बेवकूफ बनाने की एक और बहुत बड़ी स्कीम तैयार कर ली गई है, जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। अभियान के जरिए डैमेज कंट्रोल करेगी बीजेपी। आरएसएस और बीजेपी एक कंबाइंड प्रोग्राम चलाने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। और आपको यह भी बता देता हूं कि इस कंबाइंड प्रोग्राम में ये लोग आपको बंगाल की हिंसा की भी बार बार याद दिलाएंगे। ये बताएंगे कि अगर यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस नहीं आती है तो आपको भी हिंसा में इसी तरीके से मारा जाएगा, दबाया जाएगा, फलानी ढिमकानी, ऐसी बातें जिन बातों का कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, ऐसी लॉजिकल बातें आपको बताकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन पूछना चाहता हूं मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि क्या वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस तरीके से बेवकूफ बनेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें। इसी के साथ जाते जाते आप सब लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ ही आपको बताना चाहूंगा आज किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर
आज काले झंडे फहराए जा रहे हैं। किसान जो हैं जगह जगह काले झंडे दिखाने का काम कर रहे हैं, अपने घरों के ऊपर भी काले झंडे लगाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ी कालक है। इस चीज को चाहे सरकार एक्सेप्ट करे या डिनाई करे, लेकिन किसानों का ये पूरा मैटर सरकार को बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, खासकर से आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।